हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश में सिंस तथा फॉर का प्रयोग पढ़ेंगे। शुरू से अंत तक यह देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं सिंस तथा फॉर का प्रयोग। देखिए, जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इसमें सिंस तथा फॉर का प्रयोग का रोल बहुत ही अहम है। तो हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है तथा फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंस का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि सिंस का प्रयोग होता कहाँ है। जहां निश्चित समय हो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां अनिश्चित समय हो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जरा देखें कैसे। पहला है सिंस का प्रयोग। देखिए, निश्चित समय के साथ, जैसे 2 बजे 5 बजे, कहने का तात्पर्य क्या है, जब समय में बजे का प्रयोग हुआ हो। किसका प्रयोग हुआ हो? बजे, यानी 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे 9 बजे, जब भी आपको बजे का प्रयोग उस वाक्य में हो तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है ना कि 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। 5 बजे से सिंस 5 o'clock। अच्छा, एक चीज का ध्यान और यहां पे देना होगा। अगर कोई कहे कि सिंस तथा फॉर की हिंदी होती क्या है, देखिए दोनों की हिंदी से होती है। सिंस हो या फॉर हो, इसकी हिंदी क्या होती है? से। जैसे 2 बजे से 4 बजे से, है कि नहीं? तो यह ध्यान रखेंगे आप लोग। सेकेंड, दोपहर, सुबह, शाम, कल, से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान देंगे आप, जैसे दोपहर हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, कल हुआ, यह भी निश्चित समय होता है कि नहीं? तो जब भी ये लोग दिखाई दें, इनके पहले भी हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है, दोपहर से मान लीजिए आ गया तो सिंस नून, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो चलें थर्ड, दिनों के नाम से पहले। अब देखिए, दिन का नाम भी निश्चित होता है। जैसे मैं कह दूं सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, जहां भी आपको दिन का नाम नजर आए वहां भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखें, सोमवार से, मंगलवार से, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, चले फोर्थ नंबर देखें, महीनों के नाम से पहले। एक चीज ध्यान देंगे आप, महीना समझते हो, जनवरी फरवरी। ठीक है, तो जब महीनों का नाम हो तो उसके पहले भी हम लोग क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह भी हमारा क्या होता है? निश्चित होता है। तो जैसे दिया है जुलाई से मार्च से, तो क्या हो जाएगा? सिंस जुलाई, सिंस मार्च। ठीक है, अब नेक्स्ट 5th नंबर हम देखते हैं, क्या है? वर्षों के नाम। अब देखिए, वर्षों के नाम हो, जैसे 1990 से, है कि नहीं? 2002 से, 2003 से। जैसे मैं कहूं किस विद्यालय में मैं 2002 से पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? तो वहां पर 2002, जो सन 2002 हो, क्या है? निश्चित है ना? तो याद रखिएगा, कभी भी वर्षों के नाम हो तो वहां भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 1990 से 2021 से, तो सिंस 1990, सिंस 2021। 6 नंबर देखेंगे, जैसे जन्म से, जन्म से यानी इसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस बर्थ, यानी जन्म से, यह भी हमारा क्या है? निश्चित समय होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सिंस का प्रयोग तो अच्छे से पढ़ लिया।
अब इसके बाद हम लोग फॉर का प्रयोग पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन में कैसे इसका यूज होगा वह सब आपको सिखाए जाएंगे। तो अभी बने रहें। अब हम लोग पढ़ें फॉर का प्रयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर का प्रयोग। ठीक है, फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे फर्स्ट, घंटों के लिए। जैसे किसी भी वाक्य में 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से ऐसे शब्द दिए रहें तो याद रखिएगा उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घंटा जो होता है वो निश्चित नहीं होता है कि नहीं। तो जैसे दिया है 5 घंटे से तो क्या होगा? फॉर 5 आवर्स। 6 घंटे से फॉर 6 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट, महीनों के लिए। अब देखिए महीनों का नाम नहीं होना चाहिए। महीनों के लिए जैसे 4 महीनों से, 3 महीनों से, 6 महीनों से ऐसे शब्द अगर आए तो उनके पहले हम क्या करेंगे? फॉर। तो जैसे 4 महीनों से फॉर 4 मंथ्स, 3 महीनों से फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट, वर्षों के लिए जैसे 5 वर्षों से, 6 वर्षों से, 7 वर्षों से। यानी किसी भी वाक्य में अगर वर्षों का प्रयोग हुआ रहे तो याद रखिएगा कि वह निश्चित नहीं होता है और उसके पहले हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे 5 वर्षों से, 7 वर्षों से क्या हो जाएगा? फॉर 5 years, फॉर 7 years। सप्ताह तथा पखवाड़ों के लिए भी हम क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 4 सप्ताह से फॉर 4 weeks। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ये समझा, देखा कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का कहाँ प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस आ गया कि मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूं। ठीक है जी, मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि आपको ये पहचानना होगा कि ये टेंस क्या है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? उसमें केवल रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, लेकिन समय नहीं दिया रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, रहा, रही, रहे हैं, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है। और वही मैं कह दूं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो रहा, रही आया कि नहीं आया, लेकिन उसमें समय दिया हुआ है सुबह से पढ़ रहा हूं। तो सुबह से आ गया तो वहां क्या होगा? सिंस तथा फॉर का प्रयोग होगा और वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। कहाँ हैज बीन, कहाँ हैव बीन लगता है? ही से इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। तो जरा ध्यान दें कि मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूं। देखो वर्षों से आ गया कि नहीं आ गया? ये समय दिया हुआ है। तो सबसे पहले बनाएंगे मैं इस मकान में रह रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब ये बताइए आई के साथ हैव लगेगा कि हैज? अभी मैंने बताया हैव लगेगा, तो आई हैव बीन, बोलिए। और उसके बाद वर्ब होता है रह रहा, रहने की अंग्रेजी क्या होती है? लिव, तो लिविंग। आई हैव बीन लिविंग कहाँ? इस मकान में। मैं की अंग्रेजी इन, इसकी अंग्रेजी दिस हाउस।
ठीक है जी। अब यहां देखो दिया 5 वर्षों से। अब ये बताओ 5 वर्ष निश्चित है कि अनिश्चित है? आप जानते हैं कि अनिश्चित है, यानी यहां पर से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फॉर कितना? 5 ईयर्स। समझ में आया? सेकेंड, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें, रहा रही आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें देखो समय दिया है कि नहीं दिया? देखो सुबह से समय दिया हुआ है, सुबह से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज। अब बहुत सारे लड़के हैं ना, लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं, यानी बहुवचन है, तो क्या लग जाएगा? हैव बीन। उसके बाद वर्ब लगता है। वर्ब क्या है? रहा रही के पहले खेल, खेलने की अंग्रेजी प्ले, ing जोड़ दीजिए। तो द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है जी? क्रिकेट। कब से? सुबह से। अब से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सुबह है, निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, तो अच्छे से इसे नोट करें। थर्ड, तीसरा देखें, जैसे खुशबू 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है। ठीक है जी, खुशबू जो है वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है। अब देखिए यहां 2 दिन आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी समय दिया हुआ है 2 दिनों से, और रहा रही आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? खुशबू। अब बताइए खुशबू एक वचन है कि बहुवचन है? आप जानते हैं कि एक वचन है। ठीक, तो क्या लग जाएगा? हैज। हैज के बाद बीन। अब देखो नहीं लिखा है, क्या लिखा है? नहीं। जहां भी नहीं का प्रयोग रहे तो हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो खुशबू हैज नॉट, उसके बाद क्या जुड़ेगा? बीन। फिर वर्ब रहा रही के पहले क्या है? जा। जाना की अंग्रेजी गो, ing कर दीजिए। गोइंग कहाँ? विद्यालय। टू स्कूल। कब से जी? 2 दिनों से। अब 2 दिन क्या है बताओ? यह अनिश्चित है ना, तो क्या होगा? फॉर 2 डेज। समझ में आया? तो प्यार दोस्तों, आई होप सिंस तथा फॉर का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।